वेलकम टू यार्निकॉन। आज जो है वो हम क्रोशे के साथ ब्रेसलेट बनाना सीखेंगे। सिंपल होगा और बिगनर फ्रेंडली होगा बिल्कुल ये ट्यूटोरियल। तो आपने जो है वो हर एक स्टेप को ध्यान से फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैं जो हुक यूज़ कर रही हूँ ये 0.5 mm की है, बिल्कुल जो स्मॉल साइज़ की हुक होती है वो। और ये जो यार्न है ये भी बहुत बारीक सा यार्न है, कॉटन यार्न है ये, और बहुत ही बारीक यार्न है। ठीक है, ये यूज़ कर रही हूँ मैं। ये पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह के लच्छों की सूरत में ये अवेलेबल होता है मार्केट में। ठीक है, थोड़ा बारीक है, थोड़ा हैंडल करना इसको मुश्किल होगा बिगनर्स के लिए, बाकी स्टेप सारे बहुत आसान से हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो एक मैजिक रिंग बना लेंगे। मैजिक रिंग बनाने के बाद हम चेन 1 करेंगे। ये मैजिक रिंग बना ली मैंने। अब मैं चेन 1 करूँगी लाइक दिस, और इसके अंदर जो है वो मैं 5 सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। ठीक है, 5 सिंगल क्रोशे बनाने हैं आपने मैजिक रिंग के अंदर। 1 2 3 4 एंड 5। तो ये मैंने 5 जो है वो सिंगल क्रोशे बना लिए हैं मैजिक रिंग के अंदर। ठीक है, मैंने 5 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं मैजिक रिंग के अंदर। अब हम इस जो शॉर्ट एंड होगा इसको यूं टाइट कर देंगे, और बिल्कुल पहले वाला जो स्टिच होगा 5 नंबर वाला उसमें हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। ये हमने जो चेन बनाई थी वो है, ये 5th वाला स्टिच है। तो 5th वाले स्टिच के अंदर हम स्लिप स्टिच लगा देंगे लाइक दिस। ठीक है, ये हमने स्लिप स्टिच लगा दिया। अब हम जो है वो चेन 2 करेंगे। 1 2, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे नेक्स्ट स्टिच के अंदर, यार्न ओवर करेंगे, ये हुक को गुजारा पहले 2 में से एंड देन नेक्स्ट 2 में से। इसी तरह से एक और डबल क्रोशे इसी के अंदर बनाएंगे लाइक दिस। अब हम चेन 2 करेंगे, चेन 2 करेंगे 1 2, और इसी स्टिच के अंदर जिसमें हमने 2 डबल क्रोशे बनाए हैं स्लिप स्टिच लगा देंगे। ठीक है, यूं क्या किया था हमने, सबसे पहले मैजिक रिंग बनाई थी, उसके अंदर 5 सिंगल क्रोशे बनाए, एंड देन जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे था जो 5 नंबर पे आ रहा था इस साइड से काउंट करने के बाद, उसमें हमने स्लिप स्टिच लगा दिया। देन हमने चेन 2 की, चेन 2 करने के बाद हमने 2 डबल क्रोशे बनाए नेक्स्ट स्टिच के अंदर, और उसी स्टिच के अंदर हमने दो हमने डबल क्रोशे बनाए हैं वो हमने एक ही स्टिच के अंदर बनाए हैं। ठीक है, और उसी स्टिच के अंदर हमने स्लिप स्टिच लगा दिया। इसी तरह से हमारे पास 4 और स्टिचेस होंगे, उन चारों के अंदर भी हम इसी तरह से करेंगे। 2 चेन्स बना लेंगे पहले 1 2, ये जो नेक्स्ट स्टिच आ रहा है इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, यार्न ओवर किया, इसमें से गुजारा, पुल थ्रू 2 पुल थ्रू 2, इसी के अंदर हम एक और डबल क्रोशे बनाएंगे, यार्न ओवर किया, पुल थ्रू 2 पुल थ्रू 2, 2 डबल क्रोशे। अब चेन 2 करेंगे 1 एंड 2, और इसी के अंदर जो है वो हम इसी स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच लगा देंगे लाइक दिस। ठीक है, 2 हमने पेटल्स बना ली, इसी तरह से 3 और पेटल्स बनेंगी, 3 स्टिचेस बाकी हैं 1 2 और 3। ठीक है, 3 स्टिचेस बाकी हैं, उन तीनों के अंदर भी इसी तरह से बनेगा। चेन 2 करेंगे और इसी के अंदर हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास फ्लावर बन गया। यहाँ से हम यार्न को कट कर देंगे
यूं, और यहाँ से यार्न को हम फास्टन ऑफ कर लेंगे लाइक दिस। तो ये हमारे पास फ्लावर बन गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल एंड इजी सा तरीका था फ्लावर बनाने का। कि यहाँ पे मैं एक जो है वो पीछे की तरफ नोट लगा देती हूँ। तो ये हमने फ्लावर बना लिया। अब हम जो है वो साइड वाली चेन बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक लॉन्ग टेल जो है वो छोड़ेंगे। इसके लिए हम जो है वो एक लॉन्ग टेल छोड़ेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट इतनी चेन जो है वो मैं छोड़ रही हूँ। ठीक है, एक लॉन्ग टेल छोड़ दी हमने। यहाँ पे मैं स्लिप नोट लगाऊंगी। लाइक दिस। ठीक है, ये मेरे पास जो मैंने टेल छोड़ी थी ये वो है, और ये जो वर्किंग यार्न है जिस पे हम वर्क करेंगे, ठीक है, ये वो है। ये हमने स्लिप नोट बना ली। अब हम क्या करेंगे, यूँ स्लिप नोट में से स्लिप नोट बना ली हमने। अब हम बीड्स लेंगे। ठीक है, ये मैं नॉर्मल जो है वो साइज़ के बीड्स ले रही हूँ। यहाँ से हम जो है बीड्स के अंदर से यूँ क्रोशे को पास करेंगे, इसमें से गुजारेंगे और यूँ निकाल देंगे लाइक दिस। ठीक है, यूँ दोबारा से एक दफ़ा देख लें। अगर आपका क्रोशिया जो है, आपकी हुक जो है वो बीड के अंदर नहीं जा रही, तो आप इसको जो है वो नीडल की मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यूँ, इसीलिए मैंने जो है वो 0.5 mm जो सबसे स्मॉल साइज़ होता है वो वाली हुक ली है, ताकि इजीली इसमें से पास कर जाए। तो यहाँ से हमने इसके अंदर से गुजारा यूँ। ये जो हमने स्लिप नोट बनाई थी इसको हम इसके अंदर से गुजार देंगे लाइक दिस, यूँ। और ये जो लॉन्ग, ये वाली हमारे पास नीचे वाली जो लॉन्ग टेल थी वो है, और ये हमारे पास वर्किंग यार्न है। अब हम लॉन्ग टेल को अब हम डबल चेन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये जो लॉन्ग टेल होगी इसको हम यूँ हुक के ऊपर से लेके जाएंगे लाइक दिस। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो यार्न होगा इसको हम यार्न ओवर करेंगे और दोनों लूप्स में से एक साथ निकाल देंगे लाइक दिस। ठीक है, इसी तरह से दोबारा करेंगे यार्न ओवर। इस जो लॉन्ग टेल हमने छोड़ी है उसको हम यूँ हुक के ऊपर से गुजारेंगे, एंड देन ये जो वर्किंग यार्न है इसको यार्न ओवर करेंगे और दोनों लूप्स में से एक साथ निकाल देंगे। ठीक है, यूँ यार्न ओवर किया, सॉरी यूँ हुक के ऊपर से गुजारा, यार्न ओवर किया और दोनों में से एक साथ निकाल दिया। इसी तरह से हम जो है वो एक लॉन्ग चेन बना लेंगे। ये मैंने ऑलमोस्ट जो है ये 4 इंचज़, ठीक है, 4 इंचज़ तक बनाई है। अब हम जो है वो एक और बीड इंसर्ट करेंगे यहाँ पे। इसको यूँ निकाल लेते हैं। इसकी जो लेंथ है ये 4 इंचज़ तक है। ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे 4 इंचज़ बनाई है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक और बीड इंसर्ट करूँगी, फिर आगे थोड़ी सी हम और चेन बनाएंगे, फिर से एक बीड इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे हम जो है एक और बीड इंसर्ट करेंगे। यूँ मैं हुक को इसके अंदर से गुजारूंगी एंड देन इसको जो है वो इसके अंदर से यूँ गुजारेंगे। लाइक दिस। दोबारा से हम जो है वैसे ही दोबारा से डबल चेन जिस तरह से बनाते हैं। ये हमारे पास नीचे वाली लॉन्ग टेल थी, ये वो ही है हमारे पास, और ये ऊपर वाला वर्किंग यार्न। दोबारा से हम इसको हुक के ऊपर से यूँ गुजारेंगे
देन दोनों में से यूँ निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर से करेंगे, निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो फ्लावर आ जाएगा। थोड़ा सा हम और बनाएंगे इसको। यहाँ पे फ्लावर आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हम एक और बीड इंसर्ट करेंगे। ये पहले मैंने एक बीड इंसर्ट किया। यहाँ पे हमने 4 इंचेस तक बनाई चेन। 4 इंचेस तक बनाने के बाद एक बीड इंसर्ट किया। फिर से ऑलमोस्ट जो है ये मैंने 1.5 इंच तक जो है दोबारा से बनाया। आप अपने फ्लावर के हिसाब से यहाँ पे गैप छोड़ सकते हैं, ठीक है। इतनी यहाँ पे जो चेन आपने बनानी है वो आप अपने फ्लावर के साइज़ के हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है ऑलमोस्ट 1 इंच से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, 1.5 इंच तक जो है यहाँ पे मैंने ये दोबारा से बीड के बाद चेन बनाई। यहाँ पे हम एक और बीड इंसर्ट करेंगे। दोबारा से हम 4 इंचेस की चेन बना लेंगे, जिस तरह शुरू में बनाई थी, ठीक है। यूँ यार्न ओवर करें, इसके ऊपर से गुजारेंगे हुक के, यार्न ओवर किया और दोनों में से निकाल लिया, ठीक है। इसी तरह से हम जो है वो 4 इंचेस की चेन, जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट पे बनाई थी 4 इंचेस की, इस तरह से हम 4 इंचेस की चेन आगे बना लेंगे। स्टार्ट पे मैंने 4 इंचेस बनाई थी, देन 1.5 इंच, फिर से बीड इंसर्ट करने के बाद फिर से मैंने यहाँ पे 4 इंचेस की चेन बना ली है। आप इसको अपनी कलाई के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो मैं अब यहाँ पे बीड इंसर्ट, यहाँ पे हम एक चेन बनाएंगे, ठीक है। बीड इंसर्ट करने के बाद हम एक चेन बनाएंगे और अब हम जो है ये दोनों यार्न जो है इनको एक साथ, दोनों को एक साथ निकाल देंगे इसमें से और यहाँ से यार्न्स को कट कर देंगे, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे मैं एक नोट लगा दूंगी। और यहाँ से हम इसको यार्न को कट कर देंगे। यूँ हमने एक चेन बना ली, ठीक है। स्टार्ट पे हमने बीड इंसर्ट करने के बाद 4 इंचेस की चेन बनाई थी, फिर 1.5 इंच की एंड दोबारा से 4 इंचेस की, ठीक है। ये ऑलमोस्ट हमारे पास 9 to 10 इंचेस की जो है वो चेन बनी। आप इसको अपनी कलाई के हिसाब से जो है वो इसको अपनी रिस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इसके साइज़ को। अब हम यहाँ पे जो है सेंटर में इसके फ्लावर इंसर्ट करेंगे। फ्लावर को आप जो है वो नीडल की मदद से भी यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसको ग्लू की मदद से भी यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। मैं आपको ये फिक्स करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने जो है एक सेंटर में भी बीड ऐड कर दिया है और फ्लावर को फिक्स कर दिया है। तो ये टोटल जो है वो हमारे पास 10 to 11 इंचेस जो है, 11 इंचेस तक ये हमारे पास टोटल ब्रेसलेट बना है, ठीक है, जो हमने आज बनाया है, ठीक है। बहुत ही सिंपल एंड ईजी वे है इसको बनाने का। आप अगर एक एक स्टेप को आराम से देख के ध्यान से फॉलो करेंगे तो इजीली बना सकते हैं।